दोस्तों मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है। लेसन नंबर 4 का नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसका ये लेक्चर नंबर आज 14 है। आज इस लेक्चर में दोस्तों हम दाब मापक युक्तियां प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के डिवाइस है उनका वर्गीकरण पूरा विस्तार पूर्वक हम देखेंगे दोस्तों। और फिर हम एक टॉपिक चर्चा करेंगे पीजोमीटर नली, पीजोमीटर ट्यूब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो हमारे इस लेक्चर में दो टॉपिक है, दाब मापक युक्तियां प्रेशर मेजरिंग डिवाइस और दूसरा है पीजोमीटर नली, पीजोमीटर ट्यूब। तो दोस्तों इस लेक्चर में पीजोमीटर नली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। हमारा पहला टॉपिक होगा दाब मापक युक्तियां, फिर उसके बाद पीजोमीटर नली के बारे में जानेंगे दोस्तों। हम आज इस लेक्चर में दाब मापक युक्तियां प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल दो होता है, तो पहले दो के आधार पे हमने इस पे वर्गीकरण देखा है। पहला है द्रव स्तंभ के संतुलन पे आधारित और दूसरा है हमारा दोस्तों स्प्रिंग या अचल भारों के संतुलन पर आधारित। हमारे दो प्रकार के पहले होते हैं फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। तो पहला है द्रव स्तंभ के संतुलन पे आधारित और दूसरा है स्प्रिंग या फिर अचल भारों के संतुलन पे आधारित। तो देखिए द्रव स्तंभ के संतुलन पे आधारित हमारा दोस्तों दो होता है, बैरोमीटर या फिर द्रव दाबमापी। इसको वायु दाबमापी या फिर बैरोमीटर कहते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। फिर है द्रव दाबमापी मैनोमीटर, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके भी दो भाग होते हैं, मैनोमीटर के दो भाग होते हैं, सरल द्रव दाबमापी सिंपल मैनोमीटर और तथा भेददर्शी एवं भेददर्शी द्रव दाबमापी डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। तो दोस्तों ये देखिए द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित हमारा दो होता है, बैरोमीटर तथा द्रव दाबमापी। फिर द्रव दाबमापी को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंपल मैनोमीटर तथा डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब देखिए दोस्तों सिंपल मैनोमीटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पीजोमीटर, एक होता है दोस्तों पीजोमीटर और दूसरा होता है यू नली द्रव दाबमापी यूट्यूब मैनोमीटर और तीसरा होता है सुग्राही द्रव दाबमापी सेंसिटिव मैनोमीटर। देखिए दोस्तों सरल द्रव दाबमापी सिंपल मैनोमीटर तीन प्रकार के होते हैं, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर होते हैं। अब देखिए दोस्तों सेंसिटिव मैनोमीटर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, सेंसिटिव मैनोमीटर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर और दूसरा होता है इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। इसमें से जो हमको सिलेबस में दिया गया उनका हम विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये वाला देखिए हमारा जो डिफरेंशियल मैनोमीटर था, ये वाला देखिए डिफरेंशियल मैनोमीटर है दोस्तों, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। डिफरेंशियल मैनोमीटर दोस्तों हमारा चार भागों में बांटा गया, आप देख सकते हैं। दो पीजोमीटर नली द्रव दाबमापी, यू नली द्रव दाबमापी, उल्टी यू नली द्रव दाबमापी और सुग्राही द्रव दाबमापी। फिर दोस्तों ये क्या है सुग्राही द्रव दाबमापी सेंसिटिव मैनोमीटर भी फिर तीन भागों में बांटा गया है, सिंगल कॉलम डिफरेंशियल मैनोमीटर और फिर है इंक्लाइन ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और फिर है टू लिक्विड डबल कॉलम इनलार्ज्ड इंस मैनोमीटर, दो स्तंभी वर्धित सिरा द्रव दाबमापी। तो दोस्तों ये है हमारा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं पूरा, द्रव दाब के संतुलन पे आधारित हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। बैरोमीटर हमने पढ़ लिया है और द्रव दाबमापी दो प्रकार के होते हैं, मैनोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल मैनोमीटर, एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। फिर है सिंपल मैनोमीटर भी तीन प्रकार के होते हैं, पीजोमीटर,
ट्यूब और यू ट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर। फिर सेंसिटिव मैनोमीटर भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। अब दोस्तों ये वाला जो हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसका भाग देखेंगे। इसका हमारा 4 होता है, टू पीजोमीटर, ट्यूब मैनोमीटर और फिर यू ट्यूब मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर। फिर हमारा है सेंसिटिव मैनोमीटर भी 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कॉलम डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइंड द ट्यूब डिफरेंशियल मैनर और फिर है टू लिक्विड डबल कॉलम इनलार्ज्ड एंड्स मैनोमीटर। फिर दोस्तों जो हमारा स्प्रिंग के आधार पे है इसका वर्गीकरण कम है। इसका देखते हैं तो ये हमारे 3 होते हैं सिर्फ, बोर्डेन नली दाब गेज और डायफ्राम दाब गेज और अचल भार दाब गेज, ये 3 होते हैं। तो दोस्तों अब हम इनका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ हमने बैरोमीटर के बारे में पढ़ा है, अब हम मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों टॉपिक इसमें पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सेंसिटिव मैनोमीटर ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पे पूरा हमका विस्तार पूर्वक से इसका दिया गया है, इसमें जो सिलेबस है उसी का हम विस्तार पूर्वक से दोस्तों पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, एक पूरा चार्ट था, इसका पूरा वर्गीकरण था दोस्तों, कैसे कैसे था इसको हमने बताया है। तो अब दूसरा लेक्चर, इसका लेक्चर का दूसरा टॉपिक बात करेंगे दोस्तों। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पीजोमीटर। अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा पीजोमीटर। दोस्तों हम पीजोमीटर नली या द्रव दाब मापी पीजोमीटर ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अब सिर्फ संक्षिप्त में पूछता है सर, तो आप इसको कायदे से पढ़ लीजिए और ये एग्जाम में पक्का आएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पीजोमीटर नली या फिर द्रव दाब मापी नली या पीजोमीटर ट्यूब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसके पहले हमने लेक्चर में द्रव दाब मापी सिंपल बैरोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी पे आधारित एकदम है। ये सिर्फ पीजोमीटर है, उसमें क्या होता है दोस्तों, सिंपल बैरोमीटर में ये हमारा नली नहीं लगा होता है मगर इसमें लगा होता है, इसी के बारे में। उसमें ऊपर से लगा होता है, इसमें नीचे से तिरछा लगा होता है, इतना ही अंतर होता है पीजोमीटर और बैरोमीटर में। अब दोस्तों हम पीजोमीटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह कांच की एक नली होता है इसका व्यास 1.3 सेंटीमीटर से अधिक होता है। दोस्तों यह एक कांच की नली होती है, इसका व्यास जो होता है 1.3 सेंटीमीटर से अधिक होता है। देखिए दोस्तों आप इसका विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, हमने सिर्फ पॉइंट नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम लिखते हैं, जिससे आपको एग्जाम की दृष्टि में लिखने में कोई दिक्कत हो, याद करने में भी दिक्कत न हो, सिर्फ में। तो यह एक कांच की नली होता है। जो हमारा पीजोमीटर होता है दोस्तों वो एक कांच की नली होता है, जिसका व्यास 1.3 सेंटीमीटर से अधिक होता है। कितना, 1.3। इसका डायोमीटर जो होता है दोस्तों किसका है, ये जो नली है इस नली का जो डायोमीटर होता है दोस्तों 1.3 सेंटीमीटर से अधिक होता है। फिर क्या है, नली का एक सिरा उसमें क्या होता है, बैरोमीटर में अलग होता है, इसमें पीजोमीटर में क्या होता है उसको देखते हैं। नली का एक सिरा उस द्रव से भरे बर्तन, पाइप या टैंक की दीवार से करके लगा देते हैं जिसका दाब मापना होता तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा नली होता है, ट्यूब होता है, उसको लेकर जिस द्रव या भी बर्तन का हमें मेजरमेंट करना होता है प्रेशर, उसको ले जाके उसमें लगा देते हैं। ये आप चित्र देखते हैं, ये हमारा नली है, नली का डायोमीटर 1.3 सेंटीमीटर से अधिक है। इस नली को इस सहायता से जहां हमें प्रेशर मापना हो तो उस बर्तन में लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं चित्र में। तो नली का एक सिरा उस द्रव से भरे बर्तन, पाइप या टैंक की दीवार करके लगा देते हैं जिसका दाब मापना होता है। इसका हमने दाब मापना है, इसमें हमने लगा देता था। दूसरा सिरा, ये वाला सिरा वायुमंडल में खुला रहता है, आप देख सकते हैं ये वाला सिरा खुला रहता है और दूसरा सिरा जो रहता है उसको जहां हमें प्रेशर मापना होता है उससे जोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दो ये पॉइंट जो है समझ में आ गए होगा। अब क्या होता है दोस्तों,
नली में भरा द्रव बिना ऊपर निकले या छलके काफी ऊंचाई उठ या चढ़ सके, क्योंकि बर्तन से भरा द्रव वायुमंडलीय दाब के कारण नली के ऊपर चढ़ जाता है। जब दोस्तों इसमें हमारा ये कोई भी पात्र है या फिर बर्तन है या फिर कांच का है, चाहे जिसका है, उसमें इसका हमका प्रेशर मापना है। हमने ये कांच की नली ले जाकर इसमें जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ेंगे, ये कांच की नली जोड़ेंगे, इसमें हमारा लिक्विड भरा है, तो इसके वायुमंडलीय दाब के कारण, किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण इसमें से कुछ पानी ऊपर की ओर चढ़ाएगा। यही कह रहा है। नली में भरा द्रव, ये नली में जो द्रव भरा है वो द्रव बिना ऊपर से निकले या छलके काफी ऊंचाई उठ या चढ़ सके, यहाँ तक चढ़ जाता है, क्योंकि बर्तन से भरा द्रव वायुमंडलीय दाब के कारण नली में ऊपर चढ़ जाता है। ये वायुमंडलीय दाब के कारण प्रेशर जो लगाता है, इसी के कारण द्रव हमारा ऊपर उड़ जाता है। अब इसका हम मापेंगे, प्रेशर हमें मांगेंगे कैसे होता है। तो माना द्रव h ऊंचाई तक है, जो हमारा h ऊंचाई तक भरा है, द्रव का घनत्व रो है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो दाब तीव्रता हम निकालेंगे। वही वाला फंडामेंटल सूत्र क्या है? रो इंटू जी इंटू एच होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पीजोमीटर नली या फिर द्रव दाबमापी नली पीजोमीटर ट्यूब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों उसमें कुछ नहीं होता, एक नली होता है। नली का डायोमीटर 1.3 सेंटीमीटर होता है, जिस पात्र का हमें दाब मापना होता है, उस नली को ले जाकर उसका एक सिरा जोड़ देते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं, चित्र उसमें ले जाके जोड़ देते तथा दूसरा सिरा ये वायुमंडली में खुला रहता है, ये आप देख सकते हैं। बस फिर क्या है, क्यों इसमें पानी ऊपर जा जाता है? वायुमंडलीय दाब के कारण ऊपर आ जाता है। कैसे मापते हैं? h ऊंचाई होता है और रो घनत्व होता है और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। भाई फार्मूला हमारा होता है P बराबर रो इंटू जी इंटू एच होता है। इसकी सहायता से हम पीजोमीटर की सहायता से किसी भी का दाब निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पीजोमीटर नली द्रव क्या होता है, उससे कैसे दाब मेजर किया जाता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंचे, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।